राधे राधे दोस्तों, आप सब पे बजरंगबली का आशीर्वाद सदैव बना रहे। आज मैं एक ऐसी यात्रा के बारे में बात करने जा रही हूँ जहाँ आस्था ने मुझे फिर से जीना सिखाया। तो चलिए शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी हमसे सब कुछ छीन लेती है, खुशियाँ, रिश्ते, उम्मीदें, और फिर छोड़ देती है हमें एक ऐसे मोड़ पर जहाँ बस सन्नाटा होता है। मैं भी ऐसे ही एक मोड़ पे थी, सब कुछ होते हुए भी अंदर से खाली। हर सुबह बस एक नकली मुस्कान पहनती और रात को तकिए में चेहरा छुपा कर रोती। कोई समझ नहीं पा रहा था कि इस हंसती हुई औरत के भीतर कितना दर्द दबा है, पर मैं जानती थी कोई है जो सब देख रहा है, जो मेरे आंसू गिनता है और हर बार मुझे थाम लेता है। वो है मेरे बजरंगबली। मुझे याद है बचपन में जब कोई डराता था तो मैं धीरे से आंखें बंद करके बोलती थी, जय बजरंगबली। और सच कहूँ दोस्तों, डर उसी पल गायब हो जाता था। शायद उस वक्त भी मेरे साथ कोई अदृश्य शक्ति खड़ी रहती थी। मैं छोटी थी पर मन से जानती थी बजरंगबली मेरे अपने हैं। फिर वक्त बदला, जवानी आई, जिम्मेदारियां बढ़ी और धीरे धीरे मैं खुद को खोती चली गई। रिश्ते टूटे, भरोसे टूटे और एक दिन मैं सच में अकेली रह गई। घर था, लोग थे, पर कोई अपना नहीं। एक रात बहुत दुखी मन से मंदिर के सामने बैठ गई, आंखें बंद की और बस कहा, बजरंगबली अगर आप हैं तो मुझे थाम लीजिए। उस वक्त हवा तक थम गई थी, दीपक की लौ झिलमिला रही थी और मेरे गाल पर एक हल्की सी हवा आई, जैसे किसी ने कह दिया हो, डर मत, मैं हूं ना। अगले ही दिन कुछ अजीब हुआ। मैं बाजार जा रही थी, बहुत थकी, बहुत उदास। रास्ते में अचानक एक बुजुर्ग बाबा मिले, साधारण कपड़ों में, पर चेहरे पर तेज था। उन्होंने मुझे देखा और मुस्कुरा कर कहा, बेटी चिंता छोड़ दे, तेरा संकट मोचन तेरे साथ है। मैं हैरान थी, मैंने उन्हें देखा भी नहीं था पहले कभी। मैंने पूछा, आप मुझे जानते हैं? वो बोले, मैं तो नहीं जानता, पर वो जानता है जिसने मुझे यहाँ भेजा है। उस पल दोस्तों मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने पलट कर देखा, वो बाबा कहीं नहीं थे, जैसे हवा में विलीन हो गए हों। मुझे समझ आ गया, अरे बाबा नहीं, मेरे बजरंगबली का संदेश थे। उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि मैं कभी अकेले नहीं थी। उस दिन से मैंने ठान लिया, अब मैं रोऊंगी नहीं, अब मैं भरोसा करूंगी। हर सुबह हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। वैसे मैं बचपन से हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ और एक वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि जब मैं छोटी थी तब से ही मैं हनुमान जी का ध्यान करती हूँ। एक दिन ऐसा लगा जैसे कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। हर शब्द के साथ मेरा मन मजबूत होता जा रहा था। धीरे धीरे मेरे जीवन की दिशा बदलने लगी। जो चीज़ मुझे दुख देती थी वो अब मुझे सिखाने लगी। जो लोग मुझे छोड़ गए थे उनकी जगह भगवान ने सही आत्माएं भेज दी। एक बार फिर ऐसा दौर आया जब सब बिखरने लगा, पर इस बार मैं दोस्तों टूटी नहीं। मैंने आंखें बंद की और कहा, जय बजरंगबली। और जैसे किसी ने मेरे सिर पर हाथ रख दिया, एक अजीब सी गर्माहट, एक अटल विश्वास, मानो अंदर से आवाज़ आई, हर बार मैं ही भेजता हूँ किसी को तेरे पास, कभी दोस्त बनकर, कभी अजनबी बनकर, कभी तेरे ही आंसुओं की ताकत बनकर। अब मुझे एहसास होता है दोस्तों, बजरंगबली बाहर नहीं अंदर बसते हैं। जब मन सच्चा होता है तो वो हर रूप में प्रकट होते हैं, कभी किसी मदद के रूप में, कभी किसी मुस्कान के रूप में, कभी किसी अनजाने शब्द के रूप में। उन्होंने मुझे सिखाया कि अकेलापन तब तक होता है जब तक भरोसा नहीं होता। आज मैं किसी से कहती हूँ,
अगर तुम्हें लगे कि जिंदगी में कोई नहीं तो बस एक बार सच्चे मन से कहो जय बजरंगबली। देखना कोई ना कोई भेजा जाएगा तुम्हारी मदद के लिए, कभी वो इंसान के रूप में, कभी घटना के रूप में, कभी बस एक भावना के रूप में, पर भेजा जरूर जाएगा, क्योंकि वो भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। दोस्तों, मैं आज भी जब मंदिर में दीपक जलाती हूँ तो उस लौ में अपना पूरा अतीत, सारा दर्द, सारा भरोसा देखती हूँ। वो लौ मुझसे कहती है, तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। बस यही विश्वास मुझे मजबूत बनाता है। तो प्रेम से बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। राधे राधे राधे।